तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है कि कैसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि भारत के दबे कुचले समुदायों के लिए सामाजिक आज़ादी का एक जबरदस्त हथियार बना दिया। सोचिए, कितने दमदार शब्द हैं ये शब्द सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के दिल से निकली उस पीड़ा और उस मोहभंग को दिखाते हैं जो वो उस समाज के लिए महसूस करते थे जिसमें उनका जन्म हुआ था। और इसी वजह से अंबेडकर एक बहुत बड़े सवाल के सामने आ खड़े हुए। वो सोचने पे मजबूर हो गए कि जिस हिंदू धर्म को उन्होंने जिया है, अनुभव किया है, क्या वो सच में एक धर्म है या फिर क्या वो सिर्फ जुल्म करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं था उनके लिए। उनकी जो आलोचना थी ना, वो उनके अपने बहुत ही दर्दनाक तजुर्बों से निकली थी। ये जो बेइज्जती थी वो सिर्फ उन पर पर्सनल अटैक नहीं थी, नहीं, ये तो उस पूरे सिस्टम का सबूत थी जिसने उनसे एक इंसान होने का हक ही छीन लिया था। तो इन्हीं तजुर्बों ने उन्हें एक सफर पर भेज दिया, एक ऐसी खोज जो पूरे 20 साल चली। वो अपने लोगों के लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे थे, एक अलग रास्ता। और फिर साल 1935 में येवला कॉन्फ्रेंस में इस खोज में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई पहचान की तलाश का ऑफिशियल बिगुल था। एक ऐसी पहचान जिसकी बुनियाद इज्जत और बराबरी पर टिकी हो। और एक बात साफ कर दें, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये तो पूरे 2 दशकों के गहरे सोच विचार और राजनीतिक लड़ाई का नतीजा था। आप देखिए, 1935 के ऐलान से लेकर गांधी जी के साथ तीखी बहसों तक, फिर बौद्ध धर्म की गहरी पढ़ाई और आखिर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में वो ऐतिहासिक सामूहिक धर्मांतरण, हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा हुआ था। तो सवाल उठता है कि इस लंबी खोज का हल क्या निकला। अंबेडकर ने जो रास्ता खोजा और कह सकते हैं बनाया भी, वो था बौद्ध धर्म का एक नया रूप, एक ऐसा रूप जो आज की दुनिया के लिए था। पर सवाल यह है कि इतने सारे धर्मों में से उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? अंबेडकर के लिए इसके कई कारण थे। पहला, ये एक लॉजिकल, एक तर्क वाला सिस्टम था जो किसी भगवान के होने को नहीं मानता था। दूसरा, इसकी जड़ें वो बराबरी के सिद्धांतों में थीं। ये दिमागी और सामाजिक आज़ादी देता था। और सबसे ज़रूरी बात, इसका पूरा फोकस इसी जिंदगी में इंसान के दुखों को खत्म करने पर था। उनके लिए बुद्ध कोई अवतार नहीं थे, बल्कि एक रास्ता दिखाने वाले थे। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे ना, उनको एक बिल्कुल नया एंगल दे दिया। मिसाल के तौर पर दुख को ही लेते हैं। देखिए, पारंपरिक तौर पर इसे एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम माना जाता है ना, लेकिन अंबेडकर ने कहा नहीं, उनके लिए दुख का असली मतलब था सामाजिक नाइंसाफी, गरीबी और सिस्टम का जुल्म। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे इसी दुनिया में सॉल्व करना था। और बस यहीं से जन्म हुआ नवयान का, जिसका मतलब है नया वाहन या नया रास्ता। ये डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ बौद्ध धर्म का एक मॉडर्न, एक लॉजिकल रूप है। और इसका मकसद सिर्फ आध्यात्मिक मोक्ष नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सामाजिक आज़ादी है। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो ऐतिहासिक सामूहिक धर्मांतरण और वो 22 जबरदस्त प्रतिज्ञाएं जिन्होंने एक पूरी नई पहचान को जन्म दिया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5 लाख। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ही दिन में करीब 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। ये किसी एक इंसान का फैसला नहीं था, नहीं, ये तो आज़ादी का एक सामूहिक ऐलान था। जाति की बेड़ियों को एक साथ मिलकर तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था। इस धर्मांतरण के दिल में थीं वो 22 प्रतिज्ञाएं। इनमें जो पहली कुछ प्रतिज्ञाएं थीं, वो हिंदू धर्म की धार्मिक जड़ों से पूरी तरह एक क्रांतिकारी तरीके से अलग होने का ऐलान थीं। जैसे कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं रखूंगा और मैं ब्राह्मणों से कोई भी रस्म रिवाज नहीं करवाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ किसी चीज को नकारना नहीं था, बल्कि कुछ नया अपनाना भी था। प्रतिज्ञाओं का जो दूसरा हिस्सा था, उसमें बौद्ध धर्म के जरूरी नैतिक सिद्धांतों को अपनाने की शपथ थी। जैसे कि मैं इंसानों की बराबरी में विश्वास करूंगा, मैं बराबरी लाने की कोशिश करूंगा और मैं हर जीव के लिए मन में दया और प्रेम रखूंगा। और फिर आया आखिरी सेट। ये एक नई पहचान का ऐलान था, एक नए समाज के जन्म की घोषणा। इसमें प्रतिज्ञाएं थीं, जैसे मैं उस हिंदू धर्म को छोड़ता हूं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। और शायद सबसे ज्यादा पावरफुल प्रतिज्ञा,
मेरा मानना है कि बौद्ध धर्म अपनाने से मेरा एक नया जन्म हो रहा है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा एक ऐसी विरासत के रूप में सामने आया जिसका असर हम आज भी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ कागजी या सैद्धांतिक बदलाव नहीं था, इसका जमीन पर असल जिंदगी में ठोस असर पड़ा। जरा 2001 की जनगणना के इन आंकड़ों को देखिए। नव्यान बौद्ध महिलाओं में लिटरेसी रेट था 61.7%, वहीं हिंदू दलित महिलाओं में यह आंकड़ा था 41.9%। ये कितना साफ सबूत है उस सामाजिक तरक्की और सशक्तिकरण का जो इस धर्मांतरण के बाद आया। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या कोई धर्म एक क्रांति हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर और उनके नव्यान की कहानी को देखें तो लगता है कि जब विश्वास, पहचान और सामाजिक न्याय एक साथ मिल जाते हैं तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ हो सकता है।